आज हम वर्ल्ड बैंक की चर्चा करेंगे। इधर जितना दिया है उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। 1940s में 44-45 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। डू यू एग्री? अमेरिका की धरती में वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा गया था। तो अमेरिका में सिर्फ पर्ल हार्बर में एक अटैक हुआ था। उसके अलावा अमेरिका की धरती में डैमेज नहीं हुआ था। डिस्ट्रॉय कौन हो गया था? जर्मन, यूरोपियन, बहुत सारे देश, कुछ हद तक रशिया। ठीक है। नाउ अब इनको जो बोलते हैं ना, ये जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज है इसको उभारना था वापस, कि इनको पूरा जो डिस्ट्रॉय हो चुका था इनको ट्रैक में लाना था। तो तीन संस्थाओं का इन लोगों ने सोचा। एक सोचा वर्ल्ड बैंक, एक सोचा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक सोचा WTO। कितने संस्थाएं? तीन संस्थाएं सोचा, जिसमें से वर्ल्ड बैंक जो सोचा ये एक्सक्लूसिवली आज भी मौजूद है और इसका इंडिया फाउंडर मेंबर है। 5 साल लगते हैं वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने। वर्ल्ड बैंक का काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देना। आपको रास्ते के लिए लोन चाहिए, कहां पे जाओगे? वर्ल्ड बैंक के पास। पाकिस्तान 2 साल से उसको फॉरेन करेंसी का लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक बोलेगा हमारे पास मत आ, IMF के पास जा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक्सक्लूसिव फॉरेन एक्सचेंज लोन देता है। और एक और संस्था है जिसको आज WTO बोलते हैं, उस समय गैट बोलते थे। ये व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए है। ठीक है। IMF फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए। और पाकिस्तान IMF से कर्जा 2 साल से 30,000 करोड़, प्लीज दो प्लीज दो। इंडिया के पास कितना है पता है फॉरेन एक्सचेंज? 60 लाख करोड़। आज पाकिस्तान को हम लोग एक बूंद देना, 60 लाख करोड़ में से 30,000 अपने लिए एक बूंद दे, इतना ताकतवर है इंडिया। लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं है तो इंडिया वो नहीं कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक को पहले, वैसे तो नाम उसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन समझ में है ना, टूटे हुए इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का नाम था, लेकिन उसको फेमसली ये नहीं बोलते, वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर और भी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसीज और सेटलमेंट। ये नॉर्मली गवर्नमेंट को देता है, बट प्राइवेट में तुमने बोला हमको सोलार का बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक तुमको उसके लिए भी लो, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को इन रेयर सर्क्यूमस्टेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो ये कर्जा देगा। इंडिया ने भी IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, बिहार के लिए, रोड्स के लिए। अपने को पैसा लगा तो हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग सकते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? 2%। साल की बात कर रहा हूं, महीने का नहीं। ठीक है। सो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो है, ये इंटरेस्ट फ्री बोलते हैं, बट नॉर्मली इनका इंटरेस्ट कैन बी 2%। ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्रीज, अमेरिका को थोड़ी देगा, अमेरिका के रोड तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। इंडिया को जरूरत है भाई। एक का जो रेल है ना, वंदे एक्सप्रेस, कितना बजट है उसका? 5 लाख करोड़ का। 500 वंदे एक्सप्रेस का 5 लाख करोड़ का कर्जा वैसे लिया नहीं है अपन ने, लेकिन यदि कर्जा लेना पड़ा इंडिया को तो हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक को कि हमको वंदे एक्सप्रेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोल चाहिए। लेकिन फिलहाल 80 वंदे एक्सप्रेस है, इंडिया ने खुद से मैनेज किया है। वर्ल्ड बैंक से वो रोड्स के लिए ज्यादातर यूज किया जा सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इसका जन्म हुआ था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO का जन्म तभी नहीं हुआ था, 1996 में हुआ था। तभी एक एग्रीमेंट था गैट जो व्यापार के लिए, लेकिन तुमको सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक का जन्म कब हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्यों जन्म हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए। किसके लिए? जो इकोनॉमी बर्बाद हुए थे तभी। आज वर्ल्ड बैंक क्या करता है? रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जा देता है ताकि तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सको। ठीक है। अभी जो अपना बन रहा है ना 8 लेन हाईवेज, और जो जबरदस्त जो हाईवेज बन रहे हैं, आप सोचो मेरे टाइम में नासिक टू मुंबई जाने को 6 घंटा लगता था, आज आप 2-2.5 घंटे में जा सकते हो। नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है ना, नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो बना है उसके पहले कितना टाइम लगता था? 6.5 से 7 घंटा। आज आप 4 घंटे में पुणे जा सकते हो।
नासिक पूना ट्रेन का भी, अभी ये गवर्नमेंट वापस आई है ना, अभी बीजेपी जीता है, तो आप देखो नासिक पूना ट्रेन का भी काम शुरू हो जाएगा। और नासिक वाया, नासिक टू त्र्यंबकेश्वर कहाँ ट्रेन है, उसका भी काम शुरू होगा, देखना। ये वाया उधर तक जाएगा, वो कौन सा है, आगे जाएगा ना, बोर्डी, दहाणु बोर्डी, वो एरिया तक उसका ट्रेन कहाँ है, नासिक टू डायरेक्ट, आपको वाया मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बात चल रहा है, देखो अभी क्या होता है, वो हो जाएगा। अभी आने दो, गवर्नमेंट को पूरे तरीके से ये मिल जाएगा। फीचर्स क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एडवाइजरी कमिटी, सी सिंपल सा है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, फिर इनके कमिटीज होंगे अलग अलग के लिए, कोई लोन के लिए, कोई गारंटी के लिए, कोई डेवलपिंग के कंट्रीज के लिए अलग अलग कमिटी रहेंगे, इसमें अलग अलग 21 मेंबर्स है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसको मेन चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, और उसके अंदर फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, फिर अलग अलग कमिटीज है जो एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, ले ले। दूसरा, इनका गोल क्या है, गरीबी कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, इनका डेफिनेशन क्या है गरीबी का, $1.90, मतलब कितना हो, 120 रुपया। एक्चुअली देखा जाए तो गरीब किसको माना जाता है, जो दिन में 185 रुपीज से कम कमाता है। तुम बोलोगे सर हम स्टूडेंट, हम गरीब है, हमको पॉकेट मनी आज दे दिया पापा ने आज के दिन, नहीं, नॉर्मल जो वर्किंग आदमी है 185 से कम। और इंडिया का डेफिनेशन एक जमाने में कितना था, कुछ 20 रुपया, 20-25 रुपए से कम तुम कमाते हो तो तुम गरीब हो, डेफिनेशन ऐसा था, 20-30 रुपया था। फिर अभी जो कायदा है 170-180 रुपीज से कम तुम कमाते हो तो तुम गरीब माने जाओगे, उसके ऊपर कमाते हो तो तुम अमीर। लेकिन 180 इंटू 30 करो, 5,000 में घर चलता है, नहीं चलता है ना। सो अगेन ये डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक का अलग है डेफिनेशन गरीबी का। इंडिया में एक जमाने में कैलोरीज का मैं बताऊंगा जब मैं पॉवर्टी और पॉपुलेशन वो सब लूंगा ना, उसमें डेफिनेशंस दिए हुए हैं। फिर ये लोग के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, जीरो या लो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट मतलब 2% साल का। डेवलपिंग कंट्रीज प्रोजेक्ट तुमको देना पड़ेगा, ये टाइम फ्रेम वो लोग देंगे। अपन ने पहले 1990-2000 में बहुत सारे कर्ज लिए थे, एनवायरमेंटल, नेचुरल रिसोर्स, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, डैम, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए, ठीक है। ये कंपनी सेटअप करना है आपको कार का तो ये लोग नहीं देंगे, सिर्फ जिसमें गरीबी कम हो या देश का फायदा हो उसके लिए। नॉलेज शेयरिंग, एक जमाने में ना इनका वेबसाइट से बहुत गजब का नॉलेज, मतलब तुमको वर्ल्ड में क्या, ये लोग के पास पूरा स्टैटिस्टिक्स रहता है 190 कंट्रीज का, किसका क्या जीडीपी है, किसको जरूरत है। अमेरिका कोई कर्जा नहीं देंगे, जो डेवलपिंग है, अपन डेवलपिंग है अपने जैसे देश को, या पाकिस्तान को रोड रेलवे के लिए चाहिए, तब ये लोग कर्जा देंगे। और फिर इनोवेशन, नए नए जो सोलार है ना, अभी देखो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आया तो बहुत सारा सोलार के पैनल्स लगेंगे उधर, 60 करोड़ कुछ तो पैनल लगाने का उनका प्लान है। अपना देश में भी उसी दिशा में जा रहा है। अभी दिसंबर में हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, पहली जयपुर साइड पहली ट्रेन चलेगी जो हाइड्रोजन बेस्ड है। बुलेट ट्रेन 2027 में आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अब देखो क्या सेल बढ़ रहा है, 2030-35 तक अपने अभी भी पेट्रोल डीजल का सेल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा। अभी लिथियम आयन के बैटरीज रहते हैं तुम्हारे सेल फोन्स में, अभी एक नया इन्वेंशन हुआ है सोडियम आयन के, वो लाइफ ज़्यादा, अभी सब वर्ल्ड में लिथियम आयन के चलते हैं और उसको रिप्लेस करेगा सोडियम आयन। और देखो क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगा। ये जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये सब के लिए लोग पैसा देते हैं। सोशल डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बताया, गरीबी एजुकेशन के लिए देंगे, स्कूल्स के लिए देंगे, रोड्स के लिए देंगे, डैम्स के लिए देंगे, ब्रिजेस के लिए देंगे, जिससे अपना देश का प्रगति हो सके। तो ये लोग सोशल डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसके लिए लोग पैसा देते हैं। यहाँ पे छोटा दिया है, और भी वर्ल्ड बैंक के कमिटीज और बहुत सारा है, फंक्शंस है, ठीक है। जो फीचर्स दिया है फंक्शंस लेवल्स में नहीं, इसलिए हम इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंस करते हैं मेंबर कंट्रीज को, 5 साल लगता है मेंबरशिप को, और भी बहुत सारा डेटा है जो इसमें नहीं दिया। सो मैं और डेटा में नहीं जाऊंगा, जितना इतना है उतना ही रखेंगे। ये खत्म होता है।